विमानयानं रचयाम। विमानयानम यानी विमानयान का, वायुयान का, रचयामा यानी बनाए। इस पाठ में बच्चों के मन की विशाल कल्पना का दिग्दर्शन कराया गया है, साथ ही उनके मन में छिपी हुई सुंदरता और परोपकार की तरफ भी संकेत किया गया है। बच्चे अपने मन की कल्पना को साकार रूप देने में किस प्रकार संलग्न हो सकते हैं, उसका भी निर्देश दिया गया है। इस पाठ में 4 पद्य हैं। प्रथम श्लोक में कहा गया है कि आओ हम विमान की रचना करें और आकाश में स्वच्छंद होकर घूमें। द्वितीय श्लोक में कहा गया कि हम ऊंचे ऊंचे वृक्षों और भवनों को लांघकर आकाश में छलांग लगाएं, हिमालय पर्वत को भी पार करके चंद्रमा पर कदम रखें। तृतीय श्लोक में बताया है कि हम सूर्य आदि ग्रहों को गिनकर तथा तारों से एक हार बनाएं। चतुर्थ श्लोक में कहा है कि हम बादलों की कतार को लेकर लौटें और पृथ्वी पर आकर दीन दुखियों की सहायता करें। इस कविता में कवि के उदात्त विचार अभिव्यक्त हैं। आइए देखते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। एक बार पुनः देखते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। अर्थात राघव, यहाँ पर संबोधन दिया है, हे राघव, माधव, सीते और ललिते, आइए आकर के हम सब विमानयानम यानी वायुयान की रचयाम बनाएं, रचना करें। नीले गगने यानी नील गगन में, नीले आकाश में, विपुले जो कैसा है, बहुत विस्तृत है, विशाल है, विमले और एकदम स्वच्छ है, वायु विहारम, उसमें वायु में विहार यानी भ्रमण, करवाम यानी करें। हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता, हम सब विमान बनाएं, बहुत ही विस्तृत स्वच्छ नीले गगन में वायु विहार करें। उन्नत वृक्षं तुंगं भवनं कांतावकाशे खलुयाम, कृत्वा हिमवन्तं सोपानं चंद्रलोकं प्रविशाम। कह रहे हैं उन्नत वृक्षम जो कैसा है, ऊंचा, उन्नत अर्थात बहुत ऊंचा, वृक्ष यानी पेड़, तुंगम भवनम, तुंग यानी ऊंचे, भवन यानी जो विशाल क्या है, बिल्डिंग्स हैं, क्रांतावकाश यानी पार करके आकाश को, खलु यानी निश्चित रूप से, याम यानी जिनको, मतलब जाएं, कहाँ पे पार करके जाएं, कृत्वा यानी करके, हिमवंतम, हिम अर्थात बर्फ की, सोपानम सीढ़ी को, चंद्रलोकम चंद्रलोक में, प्रविशाम प्रवेश करें। यहाँ पे बच्चे कल्पना कर रहे हैं कि जो हम वायुयान बनाएं वो कैसा जाए, ऊंचे वृक्षों को भी पार करें और ऊंचे भवनों को भी, उन सबको पार करके निश्चित रूप से हिमालय की, मतलब हिम यानी बर्फ की सीढ़ी बना करके चंद्रलोक में प्रवेश करें। शुक्रश्चंद्रः सूर्य गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम, विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिर्हारम रचयाम। शुक्रश, जब इसको तोड़ेंगे, शुक्रः, विसर्ग संधि है इसमें, शुक्रः यानी शुक्र ग्रह, चंद्रः चंद्रमा, सूर्य अर्थात सूरज, गुरु यानी गुरु ग्रह जो जिसको जुपिटर कहते हैं, इति यानी इस प्रकार, ग्रहान ग्रहों को, ही यानी निश्चित रूप से, सर्वान सभी, गणयाम यानी गिने, सभी लोग, सूर्य चंद्र सूर्य और गुरु इन सब ग्रहों को गिनते हैं। विविधा अनेकों प्रकार के, सुंदर तारा सुंदर तारों को, चित्वा यानी चुनकर, मौक्तिक हारम मोतिये के हार को, रचयाम यानी बनाए। यहाँ कल्पना कर रहे हैं बच्चे कि हम सूर्य चंद्र और गुरु और शुक्र इन सब ग्रहों को निश्चय ही गिने और अनेक जो तारे, सुंदर तारे हैं, उनको चुनकर मोतियों के हार बनाए। अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदियैः प्रतियाम,
दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम ग्रहेषु हर्षे जनयाम। कह रहे हैं अम्बुद मालाम, यानी अम्बुद यानी अम्बु अर्थात जल, और दा जो लगा दिया जल को धारण करने वाला अर्थात बादल, बादलों की माला में यानी पंक्तियों को। अंबर भूषाम, अंबर अर्थात आकाश की, भूषाम यानी शोभा को। आदायैव, आदाय धन एव, तभी संधि हुई है वृद्धि इसमें, आदायैव यानी आदा यानी लेकर के, एव यानी ही यानी निश्चित रूप से, प्रतियाम यानी वापस लौटें। दुखित पीड़ित, जो लोग दुखी हैं, पीड़ित और पीड़ा से युक्त हैं, कृषिक जनानाम यानी किसानों के, गृहेषु घरों में, हर्षम प्रसन्नता को, जन्याम उत्पन्न करें। यहाँ पे बच्चे कल्पना कर रहे हैं कि हम निश्चय रूप से बादलों की माला अर्थात पंक्तियों को और आकाश की शोभा को लेकर ही वापस लौटें और दुख पीड़ा से युक्त किसानों के घरों में खुशी उत्पन्न करें। धन्यवाद।